जो आपने उठाया उमाशंकर जी, उसका जवाब दीजिए। यही बात भाजपा कह रही है, यही सहयोगी दल कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद आखिर राहुल गांधी आए ही कितनी बार हैं अमेठी। जो आप कहते हैं कि वो परिवार है, लोग पछता रहे हैं, उनका कहना है कि वो फिर से परिवार में आ जाएं। राहुल गांधी खुद कितनी बार अमेठी आए, ये सवाल बीजेपी और उसके सहयोगी दल पूछ रहे हैं। आस्था जी, ये सवाल तो भाजपा से पूछना चाहिए। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, मंत्री हैं, वो कितनी बार आई हैं? और जितनी बार आई हैं उतनी बार किसी ना किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उसको जेल भेजने का काम करना चाहती रही हैं। क्या काम किया उन्होंने? ट्रिपल आईआईटी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने स्थापित किया, वो चला गया। जितने कारखाने राजीव गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अमेठी में स्थापित किए, एक एक करके सब बंद हो गए। पीएससी का ट्रेनिंग सेंटर था, बंद हो गया। किया क्या इन्होंने? जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था वो अंतिम सांसें गिर रहा है। फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी, वो अंतिम सांसें गिर रहा है। मालविका स्टील फैक्ट्री राहुल गांधी जी ने वहां पर स्थापित करवाया, उसे चालू करवाया, वो अंतिम सांसें गिनते हुए बंद हो गया। तो अमेठी को इन्होंने दिया क्या? चलिए इसी बात का जवाब ले लेते हैं संजय चौधरी से। संजय चौधरी जी बताइए, यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है अमेठी के लिए जो किया कांग्रेस पार्टी ने किया, आप लोगों ने उसका भी गला दबा दिया। बीते 5 सालों में आपके क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने अमेठी में जिला बनाने के बाद अमेठी को जिलाधिकारी का कार्यालय भी न दिया हो, जिन्होंने एसएसपी का कार्यालय भी न दिया हो, और जिन्होंने वहां के चिकित्सा के लिए चिकित्सा अधिकारी का भी कार्यालय न बना पाया हो, वो बताते हैं कि उन्होंने अमेठी में मौत किया। ये अगर अमेठी को परिवार मानते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि अगर राहुल गांधी में शक्ति है और कांग्रेस में सामर्थ्य है और इनको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे, तो वायनाड को छोड़कर केवल और केवल अमेठी से लड़ने की घोषणा कीजिए। स्वागत है, चुनौती के साथ स्वागत है। छोड़ दीजिए उमाशंकर जी, केवल एक सीट पर चुनाव लड़िए। अमेठी आपका अगर घर है, आपकी जनता है, आपका परिवार है, यही तो घमंड है इनका। ये घमंडिया हमको कहते हैं, इनका अहंकार देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। यह है अहंकार की पराकाष्ठा। योगी जी विधानसभा में खड़े होकर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान करते हैं। यह है अहंकार। इनकी एक मंत्री मीनाक्षी लेखी लोकसभा में खड़े होकर कहती है ईडी भेज दूंगी घर पे। यह है अहंकार। इनके एक मंत्री अनुराग ठाकुर वो कहते हैं गोली मारो। यह है अहंकार। इनके एक दूसरे मंत्री नारायण राणे वो कहते हैं तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात दिखा दूंगा लोकसभा में। यह है अहंकार। और जनता इनके अहंकार को आस्था जी देख रहा है और जनता इनको सबक सिखाएगा। वो तो राजनीतिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं रायबरेली, अभी तो रायबरेली में वो तो चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं लड़कर के दिखा दीजिए। आपने जो अमेठी के लिए किया वो एक तरफ, उन्होंने जो अमेठी के लिए किया वो एक तरफ, आप लड़कर दिखा दीजिए। वो तो राजनीतिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को कहिए, स्मृति ईरानी जी को हटाइए, इस बार तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप नरेंद्र मोदी जी को कहिए अमेठी में आके लड़के दिखा दे, आके लड़के दिखा दे। राहुल गांधी लड़े या प्रियंका गांधी लड़े या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता लड़े, नरेंद्र मोदी जी को कहिए अगर हिम्मत है तो अमेठी में लड़के दिखा दे। इस बार मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, बोलिए नरेंद्र मोदी जी को कि वो आए और अमेठी में चुनाव लड़के दिखा दे। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप ये चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? अमेठी से भेजिए। एक दूसरे को आप लोग ललकार रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं एक दूसरे को। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो भी खबर तो ये भी है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है, चुनाव हरा कर दिखा। एक खबर ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी भी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है? नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दे, अमेठी मोदी जी आए अमेठी से लड़े। खबर तो ये है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। नरेंद्र मोदी जी चुन ले, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव हराने में सक्षम है। मैं पूरी चुनौती से कह रहा हूं, स्वीकार करेंगे चुनौती संजय जी? खड़ा करेंगे मोदी जी को अमेठी रायबरेली से? करिए ना, जवाब दीजिए ना, वो मोदी जी से जवाब दीजिए ना। है चुनौती मेरी आपको। अरे मैंने कहा ना, अजय, अरे खड़ा कर दीजिए, अमेठी रायबरेली चुन लीजिए।
अरे आप खड़ा तो करिए। अजय राय जी ने तो नाकों चने चबवा दिए नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, आप दोनों शांत हो जाइए, गलियों में दोनों शांत हो जाइए आप लोग। याद करिए। नहीं, आपसी वाद विवाद में मत पड़िए, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया जी को लेकर आती हूँ। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य है सभी 80 सीटें जीतने का। आप अमेठी को लेकर देख रहे हैं कितना घमासान हो रहा है। अभी रायबरेली पर तो मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं है, बट मैनपुरी की सीट भी उसमें आती है। और ओपी राजभर ने चैलेंज दिया और कहा है कि सूद समेत